अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाएँ। जो बच्चे बड़े मुसलमान इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक उन पे आपकी मग़फ़िरत फरमाएँ। दोस्तों, आज मैं डिश वॉश लिक्विड बनाना जा रहा था एक नए तरीके से। मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये पानी लिया मैंने 1 kg, इसमें मैंने 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और 60 ग्राम शैम्पू पेस्ट डाल के इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये इसलिए मैंने पहले मिक्स करना शुरू कर दिया ताकि आप लोगों को पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड और शैम्पू बेस इसमें डलता है। ठीक है जी, 1 kg पानी है, 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 60 ग्राम शैम्पू बेस है और इसको मैं मिक्स कर ही जा रहा हूँ। अभी देखें जी, जब तक ये मिक्स होता है मैं आपको बताता चलूँ इसमें बाकी चीज़ें क्या डलनी है। इसमें हम केडी डालेंगे, केरी नहीं होता केडी होता है, केडी डालेंगे और फार्मोलिन डालेंगे, कलर डालेंगे, खुशबू डालेंगे। फिर ये हमारा जो है अपना डिश वॉश लिक्विड ये रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जब तक ये मिक्स होता है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर इतवार को गुजरा में क्लास देते हैं। फैसलाबाद के करीब है गुजरा, वहाँ पे क्लास देते हैं फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं ले चार्ज करते हैं हम लोग। जो दोस्त सीखना चाहें, जो काम भी सीखना चाहें वो कर सकते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुए थे एक डिटर्जेंट पाउडर से, फिर हमने लिक्विड्स बनाने शुरू किए जिसमें फ़नाइल है, हार्पिक है, स्वीप है, ब्लीच है, नील है, डिश वॉश लिक्विड है। फिर हमने डिश वॉश बार बनाना शुरू किया, फिर हमने बाथ सोप बनाना शुरू किया, फिर हमने इसके साथ मशीनें बनानी शुरू की जिसमें हम मिक्सर बना रहे हैं, ग्रेडर बना रहे हैं, लिक्विड मिक्सर बना रहे हैं, पैकिंग मशीन हर किस्म की बना रहे हैं, सलांटी, नीमको, मूंगफली ये और अपना सरफ मिक्सिंग मशीन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये जूस निकालने वाली मशीनें बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह ये मेरे अल्लाह का करम है, हमारा कोई इसमें सरोकार दोष नहीं है, हमने कोई कुछ नहीं किया। हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक इसमें बरकत डालते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग सारी बना रहे हैं। ये शुरू से लेकर आखिर तक हम लोग हर चीज़ बना के देते हैं। फिर हमारा ये होता है कि हम लोग यहाँ बैठ के नुस्खे नहीं लिख के देते, हम लोग जाके आपकी जगह पे पहुँच के वहाँ सेटअप चला के आपको वहाँ पे सिखा के आपके पानी के साथ हम चेक करके चीज़ें बनाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि फार्मूलेशन होती कैसे है और आपके पानी में इसने काम किस तरह करना है। जब तक ये मिक्स होता है अच्छी तरह, ये देखिएगा अनवर भाई, दिखाइएगा ज़रा दोस्तों को, ये देखें, ये देखें, ये तकरीबन मिक्स हो चुका है। शैम्पू बेस अभी रहती है, शैम्पू बेस को मैं मिक्स कर ही जा रहा हूँ। जब तक ये मिक्स होगी अच्छी तरह तब तक हम लोग अपना जो है दूसरी चीज़ें इसमें फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे। इसमें केडी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड केडी होगी और फार्मोलिन होगी और उसके साथ फिर इसमें हम लोग कलर और खुशबू भी डालेंगे। देखिए ये हमारा जो है, हमने इसमें पानी और सल्फ्यूरिक एसिड 50 ग्राम, 60 ग्राम शैम्पू पेस्ट था वो हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह तक। ये तकरीबन मिक्स हो गया, थोड़ी सी कसर रह गई है। अब इसमें हम डालते हैं जी कलर। जब कलर डालेंगे तो उसको भी हमने मिक्स करना है, फिर जो कसर रह जाएगी वो साथ साथ कलर डालने के साथ साथ जो है वो पूरी होती जाएगी। ये देखिए जी, ये सिर्फ 2-3 ग्राम हमने कलर डालना है इसमें। ठीक है, 1 ग्राम तकरीबन इसमें कलर डाला है, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये भी साथ साथ मिक्स होता जाएगा, कलर भी मिक्स होता जाएगा और बाकी चीज़ें भी जो रह गई हैं, बाकी मांदा जो अपना शैम्पू बेस थोड़ी सी रहती है वो भी साथ मिक्स हो जाएगी, तो वो भी हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। और इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है, इसमें हमने डाला है 1 किलो पानी, 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 60 ग्राम शैम्पू बेस। इसमें आप पानी 1.5 किलो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके साथ फिर इसको जो मिक्सिंग है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, मिक्सिंग करते जाएंगे हम साथ साथ। इसमें अब हम डालेंगे जी फार्मोलिन। फार्मोलिन डालेंगे हम सिर्फ 3 ग्राम। ठीक है जी, 3 ग्राम हमने फार्मोलिन डाली है इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हमने इसको थिक भी करना है। अब ये बिल्कुल पानी है, ठीक है, ये थिक भी होगा और बेहतरीन चीज़ भी बनेगी, बिल्कुल लेमन मैक्स जैसा बनेगा। इसमें इसका पीएच लेवल भी आप चेक कर सकते हैं कि पीएच लेवल इसका कैसा होगा
पीएच लेवल भी इंशाल्लाह ताला आपको साथ ही चेक करा देंगे। और जब तक ये मिक्स होता है, देखें ये तकरीबन मिक्स हो चुका है। अब हम लेते हैं जी केडी। केडी को हमने इस तरह इस्तेमाल करना है कि केडी हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इसमें डालनी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। केडी इसको थिक करेगी, ठीक है ना जी। हमने थोड़ी सी केडी डाली है इसमें, इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। अब जिधर जैसे जैसे इसमें केडी मिक्स होती रहेगी ये इसको ठीक करता रहेगा। और जब ये ठीक हो जाए मुकम्मल, तो समझे आपका जो है वो जो डिश वॉश लिक्विड है वो रेडी हो गया। इसमें आप थोड़ी सी खुशबू भी डाल लें, तकरीबन 1 ग्राम के करीब हम खुशबू डाल लेते हैं इसमें, ठीक है जी। 1 ग्राम के करीब हमने इसमें खुशबू डाली है और इसको हमने साथ साथ मिक्स करना है। अभी पानी है, जैसे जैसे ये केडी अपना असर दिखाएगी वैसे वैसे ये ठीक होता जाएगा। ये देखें जी, हमने इसको साथ साथ ठीक करते रहना है और मिक्स करते रहना है ताकि ये केडी इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए। जब वो जज़ब होगी अच्छे से तो फिर ये ठीक होगा, अदरवाइज़ ठीक नहीं होगा, ठीक है जी। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हमसे ये ठीक नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। हमने इसको ठीक करना है। जैसे जैसे हम इसमें केडी डालते जाएंगे इसकी थिकनेस आती जाएगी। असल मकसद इसका मिक्सिंग है। जब तक ये मिक्स नहीं होगा प्रॉपर, ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। केडी थोड़ा काफ़ी टाइम लेती है मिक्सिंग में। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये ठीक होना शुरू हो गया है क्योंकि मिक्सिंग अच्छे तरीके से इसकी होनी शुरू हो गई है। अब ये जैसे जैसे ये अच्छी तरीके से मिक्स होता जाएगा ये ठीक होता जाएगा। ये देखें ये ठीक हो गया हमारा जो है लिक्विड डिश वॉश। इसमें थोड़ी सी कसर रहती है, उसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर ठीक होगा जैसे आपको थिकनेस चाहिए। थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये झाग से परेशान ना होइएगा, झाग 10-12 घंटे के बाद बैठ जाएगी। जब बैठेगी ये मुकम्मल ट्रांसपेरेंट भी होगा और थिकनेस भी इसकी बेहतरीन होगी। हम केडी थोड़ी सी और डालते हैं इसमें, ठीक है जी, ताकि ये अच्छी तरह जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये ठीक हो जाए, ठीक है जी। ये देखें हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और जब तक इसको मिक्स करते तब तक हमने मिक्स करते रहना है जब तक ये मुकम्मल ठीक नहीं हो जाता। ये देखें दोस्तों ये मुकम्मल ठीक हो गया, ट्रांसपेरेंट भी हो गया, ये लें, ठीक है ना जी। ये देखें ये लें, ये मुकम्मल ठीक हो गया। ये बेहतरीन थिकनेस है इसकी और ये बहुत ज़्यादा ठीक है। अगर आप देखें अगर ये बहुत ज़्यादा ठीक हो गया, हम क्या करेंगे, हम इसमें पानी मिक्स करेंगे ताकि इसकी थिकनेस कम की जा सके, ठीक है ना जी। पानी मिक्स करके फिर हमने मिक्स करना है इसको अच्छे से ताकि अच्छे से पानी मिक्स हो जाए सारा। जब ये पानी अच्छे से मिक्स होगा फिर ये बेहतरीन चीज़ बनेगी। ये देखें, ठीक है ना जी। अभी भी ज़्यादा है थिकनेस इसमें, अभी भी हम पानी और डाल देंगे। ये तकरीबन 1.5 लीटर की बोतल मैंने इसमें पानी की उंडेल दी है और इसकी थिकनेस अभी ये हमने क्या किया था कि हमने केडी जल्दी जल्दी डाल दी थी। केडी जल्दी नहीं डालनी, इसको मिक्स करते रहना है जब तक ये मुकम्मल मिक्स ना हो। आपने केडी डालते रहना है, सॉरी मिक्स करते रहना है। जब ये मिक्स हो जाए फिर आपने केडी डालनी छोड़ देनी है। ये देखें ये बिल्कुल जलनुमा हो गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने थोड़ा सा और इसको नरम करना है, तो हम इसमें पानी डालेंगे। जब हम पानी डालेंगे तो ये और नरम हो जाएगा। अच्छा, इसमें से मैंने आधा बाउल निकाल के साइड पे कर दिया ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं, बता सकूं। ये देखें ये बहुत ज़्यादा थिकनेस हो गई है क्योंकि केडी हमने ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा डाल दी थी, अच्छी तरह मिक्सिंग नहीं की थी। अब इसमें हम लोग पानी और डालते हैं और इसको मिक्स करते रहते हैं। जब हम इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, ये मत कहिएगा पानी डाला कि वो उसकी झाग ख़त्म हो गई, उसकी सफाई ख़त्म हो गई, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। ये उतना ही काम करेगा जितना इसको करना चाहिए, ठीक है ना जी। ये देख
ये हमने और पानी तकरीबन 1 लीटर पानी और डाला है। अब देखें इसकी थिकनेस, ठीक है ना जी। अब ये जाके बराबर हुआ है। जब ये बराबर होगा तो आपका लिक्विड डिश वॉश रेडी है। इसमें झाग है, बुलबुले हैं, जब वो ख़त्म होंगे ये मुकम्मल ट्रांसपेरेंट होगा। ये देखें ये बेहतरीन चीज़ बन गई है आपकी। ये लिक्विड डिश वॉश बेहतरीन बना है, शेल्फ लाइफ इसकी बेहतरीन है, हाथों को नहीं लगेगा, बेहतरीन सफाई करेगा, बेहतरीन झाग बनाएगा और बेहतरीन ट्रांसपेरेंट होगा। ये देखें, ये देखें, ठीक है ना जी। अब हम इसका पीएच लेवल चेक करते हैं। पीएच लेवल चेक करने के लिए ये जी बिल्कुल अभी ट्रांसपेरेंट और थिक बन गया है। इसकी झाग थोड़ी सी रहती है, वो थोड़ी कुछ अर्से बाद वो ख़त्म हो जाएगी। अब पीएच लेवल हम चेक करते हैं जी इसका। ये देखें बिल्कुल थिकनेस इसकी बेहतरीन है। पीएच लेवल इसका चेक करने के लिए हम ये पीएच कॉपी है हमारे पास। तो गीले हाथ मत लगाइएगा इन पेपर्स को, सूखे हाथों से इसको काटिएगा। ये देखें जी, ठीक है। अब ये हम इसको थोड़ा सा डिप करते हैं इसमें। ये देखें, ठीक है। अब ये पीएच लेवल है इसका कितना है जी, 7। ये देखें, ठीक है जी, 1 पे है, 7 पे चाहिए। इसके लिए अब हमने क्या करना है, इसमें हमने थोड़ी सी कास्टिक लई डाल देनी है, जिससे इसका पीएच लेवल जो है वो 6-7 पे आ जाएगा। ये 1 पे है अभी, ठीक है जी। जी ये 1 पे है। इसमें हम जब थोड़ी सी कास्टिक लई डालेंगे तो इसका पीएच लेवल जो है वो 6 या 7 पे आ जाएगा। वो भी हम करके दिखाते हैं आपको। ये इसका पीएच लेवल हमारे पास 1 था। ये कास्टिक लई मैंने मंगाई है अभी। ये इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे, 2-3 ग्राम डाल के, तो फिर हम इसको दोबारा मिक्स करना शुरू कर देंगे। जब इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम दोबारा इसकी जो है पीएच लेवल दोबारा चेक करेंगे, ठीक है ना जी। पहले अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसने इसका कलर भी थोड़ा सा फेंट कर दिया है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये देखें ये पानी पानी इसने कर दिया दोबारा। अब अच्छा यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये पानी पानी हो गया। लोग यहाँ से परेशान हो जाते हैं जी, ये बिल्कुल पानी हो गया। अब इसी चीज़ को हम दोबारा ठीक करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसको अगर ख़राब हो जाए दोबारा कैसे करना है, पीएच लेवल बैलेंस कैसे करना है। पानी पानी हो गया था कास्टिक लई डालने के बाद, ठीक है। अब हमने ये मैंने पानी सादा पानी मंगाया है, इसको हम थोड़ा सा ऐड करते हैं और साथ साथ इसको मिक्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे ये ठीक होगा आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी। फिर हमने पानी थोड़ा सा डाला और इसको हमने दोबारा मिक्स करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये थिक होना शुरू हो गया और जैसे ही थिकनेस के बाद इसका कलर ठीक होगा तो इसका मतलब है ये हमारा जो डिश वॉश लिक्विड है ये ठीक हो जाएगा। पानी हम और डालेंगे इसमें, ठीक है, ताकि इसको अच्छे से ठीक कर सकें। इसको मिक्स करते रहना है, जैसे जैसे ये मिक्स होगा वैसे वैसे ये ठीक होगा, ठीक है ना जी। पानी और चाहिए होगा हमें, हम और पानी मंगा के इसको दोबारा फिर और डाल के, ये थिक होना शुरू हो गया, पहले से ज़्यादा थिक हो गया, लेकिन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ये देखिए, ठीक है। कलर अभी भी फेंट है इसका, कलर इसका गाढ़ा है, कलर भी इसका ठीक करना है, हम इसको ठीक भी करना है। अनवर भाई पानी ज़रा मंगा के दें मुझे। पानी और आ गया, इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करता हूँ, ठीक है नहीं, ताकि इसका कलर भी हमने ठीक करना है और इसको हमने ठीक भी करना है और पीएच लेवल भी बराबर करना है, ठीक है ना जी। ये देखें और थोड़ा सा मैं कल इसमें पानी डालूँगा ताकि इसको अच्छे तरीके से ठीक किया जा सके। ये नहीं जी, ये दोबारा हम ठीक भी हो गया क्योंकि इसमें हमने पानी डाला था और ये दोबारा ये अपना कलर भी इसका सेट हो गया। अब इसका पीएच लेवल हम दोबारा चेक करते हैं कि इसका पीएच लेवल कहाँ पे आ रहा है और इसको हमने कहाँ पे लेके जाना है। ये देखें अब इसका पीएच लेवल चला गया जी तकरीबन 12 पे,
ठीक है ना जी। अब ये 12 पे चला गया है। अब इसको हमने नीचे लेके आना है। हम जैसे जैसे इसमें पानी डालते जाएंगे, थोड़ा आप इसमें 5 ग्राम सिट्रिक एसिड डालें, पानी डालें, और ये बेहतरीन आपका डिश वॉश हो जाएगा। और इसका पीएच लेवल भी सेट हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। जिस जिस तरह ये ठीक होता जाएगा ये सेट होता जाएगा। तो आप इसको अगर हम मज़ीद इसको सेट करेंगे, आगे लेके जाएंगे। पहले 1 पे था पीएच, अब ये 11-12 पे चला गया। हमने इसको 7 पे लेके आना है। 7 पे लाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे, या इसमें हम सल्फ्यूनिक एसिड हम इसमें 10-12 ग्राम डाल के इसको मिक्स करेंगे, और इसका जो है पीएच लेवल वो बराबर हो जाएगा। वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ, वेट कीजिएगा। सल्फ्यूनिक एसिड मैंने मंगवाया है, ये मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है जी। आपने इसको पानी में मिक्स करके डालना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए अंदर जाके। मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दी है, लेकिन मैं इसको मिक्स कर लूँगा इंशाल्लाह। और साथ साथ इसको ये देखेंगे, इसके डालने से इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो गया और ये मज़ीद थिक हो गया। और जैसे जैसे हम इसको हिलाते जाएंगे, ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, जो दोस्त इधर मेरे पास आते हैं वो भी सीख के जाते हैं, कहते हैं कि जी इस तरह हो गया उस तरह हो गया। अब हम इसको सेट कैसे करते हैं, ये देखें, ये मुकम्मल ट्रांसपेरेंट और मुकम्मल ठीक है, लेकिन इसमें अभी सल्फ्यूनिक एसिड मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुआ। उसको जब तक हम हल नहीं करेंगे ये अपनी असली हालत में नहीं आएगा। वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन एक मकसद हासिल हो जाता है जो मकसद हमें कोई नहीं दे सकता। क्यों? कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ छुपाता नहीं। आपके सामने इसको मैंने बनाया है, आपके सामने इसको सारा कुछ किया, आपके सामने ख़राब करके दोबारा ठीक किया है, ताकि आपको समझ आ सके। अगर आप समझने वाले हुए तो आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, ज़रूर वीडियो सब्सक्राइब करेंगे, और ज़रूर आगे शेयर करेंगे ताकि किसी का भला हो जाए। जो दोस्त परेशान है इस वजह से कि उनका जो है वो पीएच लेवल बराबर नहीं आता, वो इस वीडियो को देख के कुछ हासिल कर सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ़ तरीके इस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से ख़राब करके भी इसको समझा ठीक किया है, ताकि आपको पता चल सके। ये देखें जी, ठीक है, ये मुकम्मल अब ट्रांसपेरेंट है। ये सिर्फ बबल्स हैं इसमें, वो बबल्स बैठ जाएंगे तो ये इंशाल्लाह अज़ीज़ मज़ीद बेहतर हो जाएगा, मज़ीद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करने लगा हूँ इसमें, ताकि इसको ज़रा इसके बबल शबल जो हैं जो बनने हैं वो अच्छी तरह बन जाएं, और जो ख़राब होना है वो आपके सामने ख़राब हो, फिर आपके सामने इसको मैं ठीक कर सकूं। ठीक है, लेकिन अब इसका मज़ीद ख़राब कुछ नहीं होना, अब इसने ठीक होना है, ट्रांसपेरेंट होना है, और बेहतरीन चीज़ बननी है ये देखें जी। अच्छा, अब हम इसका चेक करते हैं दोबारा पीएच लेवल। ये था हमारे पास पिछले वाला जो 14 किया था। अब हम नया चेक करते हैं। ठीक है जी, ये लें, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये पहले वाला था, ये बाद वाला था। इससे पहले वाला जो था वो मैंने शायद फेंक दिया, वो ये था। अब हमारे पास 6, हाँ जी, 6 आ रहा है, तकरीबन 5 और 6 के दरमियान आ रहा है। इसको अगर हमने मज़ीद ऊपर लेके जाना है, ये 5 और 6 बेहतरीन है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको। अगर जाएगा तो तब भी कोई मसला नहीं है, अगर नहीं जाएगा, जो पीएच लेवल कॉन्शियस हैं वो इस तरह इसको बना सकते हैं। ठीक है जी। ये है बनाने का तरीका। लेमन डिश वॉश जिसको कहा जाता है जी, एक ब्रांड है, ये उसका तरीका है। ये उसी तरह से बना है, बिल्कुल वही चीज़ बनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बनी है, खूबसूरत बनी है, ट्रांसपेरेंट बनी है। और इसमें कोई ऐसा शक नहीं है कि हमारा जो है हमने कोई गलत चीज़ इस्तेमाल की। आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने, कोई मैंने बाद में इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली कि जी मैं अब बाद में कोई छुपा सकूँ या ना दिखा सकूँ। अल्लाह गवाह है, जो डाला है आपके सामने डाला है। आप सीखने वाले बने, हम सिखाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।